स्नेक बाइट अवेयरनेस, बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिस कारण से सांप हमें काट लेता है। तो हर साल कम से कम 50,000 लोगों को सांप काटते हैं। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो डेली कम से कम 150 लोगों को सांप काट रहा है। 150 लोग मर भी रहे हैं। हीरोइन को सांप काटता है, हीरो आता है दौड़ते हुए, ठीक है, चूसता है और थूकता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। वो 100 लोगों को सांप ने काटा है और अगर वो 100 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए और 100 ml एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लग गया तो जिन 100 लोगों को सांप ने काटा था वो 100 लोग बच जाते हैं। जब सांप काटता है तो हाथ नहीं, अगर आपने हाथ या पैर जहां काटा वो बांध दिया तो उससे घाटा क्या है? स्पीड से जहर फैल रहा है तो उसको वैसे ही है ना। लेकिन जो ब्लड का सर्कुलेशन रुक रहा है तो सेल तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो नेक्रोसिस होने लगेगी। जैसे हाथ में काटा तो हाथ मरने लगेगा। ठीक है, अगर 1-2 घंटे तक आपने छोड़ दिया नीला पीला पड़ जाएगा और आप ये सोच रहे हो कि जहर नहीं फैल रहा है, जहर तो फैल ही रहा है। तो अगर सांप ने काटा तो जल्दी कुछ लाए रहिए, ब्लेड मारी, खून निकाल देते हैं, पूरा जहर निकल जाएगा, उससे भी कुछ नहीं होना है। जब वो काटता है ना तो ब्लड में मतलब बॉडी में जो विष रहता है वो तुरंत फैलने लगता है। ऐसा नहीं कि आधा घंटे बाद फैलेंगे, है ना। और सांप ने काटा है तो उसके दांत से वहां जहां भी निशान लगता है वहां से खून निकलता है, तो उसको भी बंद नहीं करना है। हीरोइन को सांप काटता है, हीरो आता है दौड़ते हुए, ठीक है, चूसता है और थूकता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। वो तो जा ही रहा है और जो चूस रहा है वो भी चला जाएगा। देखिए, भी काटा है उसको हिलाना ही नहीं है। जैसे हाथ में काटा है ना तो ऐसे ही रखो, हिलाओ नहीं। अगर आप हिलाओगे तो उससे क्या होगा? हाथ जैसे ऊपर है तो ब्लड में पूरी बॉडी में विष बहुत जल्दी फैल जाएगा। तो स्टेबल रहना, बिल्कुल शांत रहना है। ठीक है, और जिसको सांप काटता है उनको घबराना भी नहीं चाहिए। अगर घबराओगे तो क्या होगा? हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है? तेज, है ना। जो हार्ट बीट है वो तेज होगी ऐसे ऐसे, तो सर्कुलेशन भी ज्यादा होगा। उससे क्या होगा? सांप का जो जहर आराम से जा रहा था फिर वो तेज हो जाएगा। उसको 1 घंटे में मरना था वो आधा घंटे में मर जाएगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं झाड़ा फूकी की। अपने पास सिर्फ 100 मिनट होते हैं। यदि कोबरे ने काटा है या किसी जहरीले सांप ने काटा है तो हमारे पास सिर्फ 100 मिनट होते हैं। अगर 100 मिनट के अंदर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, है ना, और 100 ml एंटी स्नेक वेनम नहीं लगा तो फिर मौत हो जाती है। तो बोलते हैं कि सांप ने मतलब झड़वा लिया तो बच गए, तो सभी सांप के जहरीले होते हैं? नहीं होते ना। अगर तो उनको तो वैसे ही बचना था। अगर सांप ने काटा वो जहरीला नहीं है, तो आप झड़ो या ना झड़ो तो वैसे ही बचना है ना। अगर सभी झड़वाने से बच जाते ना तो अस्पताल में जरूरत थी क्या थी आने की। एक अच्छा फॉर्मूला है, यदि 100 लोगों को सांप ने काटा है और अगर वो 100 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए और 100 ml एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लग गया तो जिन 100 लोगों को सांप ने काटा था वो 100 लोग बच जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या झाड़ा फूकी में? आप झाड़ा फूकी करवाने गए, ठीक है, आपका कम से कम 2-3 घंटे वहीं खत्म होना है। आपका 100 मिनट वहीं खत्म हो जाना है। आप उसके बाद हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में वो सॉरी बोल देंगे, सॉरी, है ना। कौन कौन से जहरीले होते हैं अभी हम 4 सांप बता रहे हैं, आप लोगों को उनको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, जो बिग 4 कहलाते हैं उसमें कोबरा है, ठीक है, रसल्स वाइपर और कौन स्केल्ड वाइपर, कॉमन करेंट जाते ना, क्रेट, कॉमन क्रेट, है ना। ये 4 सांप होते हैं जो बिग 4 कहलाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मौतें इन सांप के काटने के कारण हो रही हैं। और लक्षण, जैसे अगर सांप ने काटा है तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे आपको देखने के लिए? जहां सांप ने काटा है वहां पर रेडनेस रहेगी, लाल लाल रहेगा, उसके दांत के निशान रहेंगे, वहां से खून बहेगा और कुछ देर बाद वहां पर नीला पीला ऐसा कलर होने लगता है। ठीक है, बुखार आने लगेगा, उल्टी होने लगेगी, दस्त भी लग सकते हैं, है ना। और अगर पूरी बॉडी में फैल जाता है तो धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं, हार्ट बीट कम होने लगती है, बीपी लो होने लगता है, आंखें खोलने में दिक्कत होने लगती है, आंखें नहीं खुलती, धीरे धीरे आंखें फिर बंद हो जाती हैं, फिर इंसान बंद हो जाता है। ठीक है।